Good morning, Shubh Prabhat, and welcome back to Bhagavad Gita. Chapter number 6, verses 7 and 8, we will cover today. हमने लास्ट सेशन के अंदर वर्स 5 और 6 को एक डीपली स्टडी किया था. दिस सेशन वी विल फोकस ऑन वर्सेस 7 and 8. वर्सेस 7, 8 इन अ वे नेचुरल कल्मिनेशन है 5 और 6 का. उसके जो 5 और 6 में हमने देखा उसको नेचुरली डिप करते हैं 7 और 8 में श्री कृष्ण. तो हम स्टार्ट करेंगे बाय लिटिल रिवीजन ऑन 5 and 6 and then we will move on to 7 and 8. But before we start, let's start our day with a prayer. So either sit still wherever you are, keep your phones aside, keep everything on silent, close yourself in a room if it is possible, बिकॉज ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा इस पूरे थॉट के अंदर ताकि आपके अंदर वो भाव जन्म ले. तो फुल्ली माइंड को फोकस करके यहाँ बैठ जाइए. जहां पर है वहां अगर खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइए. हाथ जोड़ के हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे आफ्टर द प्रेयर. ओके, सो वी स्टार्ट अवर टुडेज सेशन विद a little recap of the last session. Verses 5 and 6. वर्स 6 से ही शुरू करते हैं. 5 का भाषा 6 के अंदर चली जाती है. चैप्टर नंबर 6 जिसको हम ध्यान योग बोलते हैं, वो चैप्टर नंबर 6 में ध्यान के अंदर जाने के लिए कर्म की शुद्धि जरूरी है. अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने शुरू में ये बात बहुत क्लियरली की थी कि जब तक आपका चित्त, आपका मन, आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है, तब तक ध्यान में आप उतर नहीं पाओगे. आपके लिए वो बहुत कठिन अवस्था हो जाएगी ध्यान में उतरना. ध्यान में उतरने के लिए चित्त का शुद्ध होना जरूरी है और चित्त की शुद्धि के लिए कर्म का शुद्ध होना जरूरी है. तो कर्म की शुद्धि से, कर्म योग से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ध्यान उतरता है. क्या है कर्म? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप जो जो करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, एक्शन करते हैं, सोचते हैं और सोच के उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मन में कुछ बातें करते हैं, वो सब आपके कर्म का पार्ट बन जाता है. और जब तक ये कर्म दूसरे के फायदे के लिए नहीं है तब तक ये कर्म शुद्ध नहीं होता. कर्म की शुद्धि सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिया पर ही डिपेंड करती. अब आपकी क्रिया में अगर सेंटर पे आप बैठे हो और आपकी क्रिया में सेंटर पे सिर्फ स्व है, मैं हूं, तो वो क्रिया अशुद्ध हो जाती. अगर आपकी क्रिया में सर्व है, सब है, पर है, दूसरा है, तो वो क्रिया शुद्ध हो जाती. यानी जहां पर मैं नहीं हूं वही क्रिया शुद्ध होती है. और ये शुद्ध क्रिया से किया हुआ कर्म, ये शुद्ध भाव से किया हुआ कर्म, ये सर्वे भवन्तु के थॉट से किया हुआ कर्म, वो कर्म शुद्ध होता है, वो पाप रहित होता है, वो पुण्य में होता है. और हर वो कर्म जो स्व से कनेक्टेड होता है, उस स्व से बना हुआ कर्म एक स्व आकार वृत्ति को जन्म देता है. वो वृत्ति जो कि जिसमें आपका ही आकार बना हुआ है, वो वृत्ति एक डुबकी मारती है आपके चित्त में और चित्त को गंदा करके बाहर आ जाती है. हर वृत्ति एक बूंद की तरह है जो आपके संस्कारों के सागर में डूबती है. अगर उस वृत्ति में आप नहीं हो, मैं नहीं है, तो वृत्ति शुद्ध हो जाती है. और अगर उस वृत्ति के अंदर, उस बूंद के अंदर आप हो, मैं है,
वो अशुद्ध हो जाती है। अगर उस वृत्ति के अंदर सिर्फ आप हो तो बहुत अशुद्ध हो जाती है। अगर उस वृत्ति के अंदर आप भी हो तो थोड़ी कम अशुद्ध होती है। और अगर उस वृत्ति के अंदर आप बिल्कुल नहीं हो तो वो तो शुद्ध हो जाती है। अब अगर उसी वृत्ति में सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर है, तो वो उस वृत्ति का आकार भागवत हो जाता है। और जब उस वृत्ति का आकार भागवत हो जाता है, उस भागवत आकार वृत्ति को भक्ति बोलते हैं। उस भागवत आकार वृत्ति जब आपके चित्त में, आपके चित्त के संस्कारों में डुबकी मारती है, तो आपका चित्त पूरा शुद्ध हो जाता है। तो समर्पण अहंकार का करना है, छोड़ना सिर्फ मैं को है, बाकी सब शुद्ध है, मैं ही अशुद्ध है। ये हमने, ये है प्राइमरी आधार कर्म योग का। इससे जो शुद्ध शुद्ध चित्त का जन्म होता है, उस शुद्ध चित्त में शक्ति आती है ध्यान में जाने की। उस शुद्ध चित्त में शक्ति आती है ध्यान में जाने की। वर्ष नंबर 6 के अंदर श्री कृष्ण ने यही बात आपसे बड़ी सुंदर रूप में की थी। उन्होंने कहा था कि अगर जीवात्मा, अगर जीवात्मा यानी कि आप अपने को, जीवात्मा के द्वारा आप मनोमय कोश को, उसके साथ में अपने अन्नमय कोश को, या फिर अलग वे में बोले तो अगर आप जीवात्मा जो कि शून्यमय आत्मा है, उससे वो अगर एक्शन दिलवाएगी मनोमय आत्मा को, मनोमय आत्मा एक्शन दिलवाएगी अन्नमय आत्मा को, तो वो जीवात्मा आपकी मित्र है। और अगर जीवात्मा की आप सुन नहीं रहे हो और जीवात्मा सिर्फ बैठी है और वो देख रही है और मन अपने हिसाब से इंद्रियों को एक्शन दे रहा है या इंद्रियां अपने हिसाब से एक्शन कर रही हैं, तो वो जीवात्मा आपकी शत्रु। शत्रुता और मित्रता मन के कंट्रोल पे डिपेंडेंट है। ये सेंटेंस सही लगता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना कैसे है, उससे आपको जीवात्मा को सशक्त करना पड़ेगा। उस जीवात्मा का, उस जीवात्मा को जो आपकी मित्र है, वो जीवात्मा के द्वारा ही मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ होता है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों का, इंद्रियों से जीतने के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए आपको सिर्फ इंद्रियों को जीवात्मा के थ्रू ऑपरेट करवाना है। और इंद्रियां जीवात्मा के थ्रू ऑपरेट तब करेंगी जब मन और बुद्धि उस जीवात्मा का सुनेंगी। तो बुद्धि जो कि विज्ञानमय आत्मा है, वो आपके जीवन के रथ के जो उसकी लगाम है उसको पकड़ के रखती है। लगाम क्या है? मनोमय आत्मा। और उसके जो घोड़े हैं वो क्या है? इंद्रिय, यानी कि आपकी अन्नमय आत्मा। तो जब ये तीनों आत्मा है, यानी कि तीनों कोश जब अंदर बैठे हुए जीवात्मन के कंट्रोल में है, तब आपकी इंद्रियां, आपके मन, आपकी जीवात्मा आपकी मित्र है। सो जब श्री कृष्ण ने कहा था बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जीतः अनात्मः तु शत्रुवे वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः, ये जब उन्होंने कहा तो उसका अर्थ सिर्फ इतना था, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जीता, यानी कि वो आत्मा आपकी बंधु है जिस आत्मा से आपने अपने मन को जीत लिया है। तो ये हमने किया था वर्ष नंबर 6 के अंदर। और बड़ा सुंदर तरीके से उसका कल्मिनेशन हुआ था बोलते हुए कि इंद्रियां दुश्मन नहीं है, वो तो इंद्रियां तो साधन है। इंद्रियां दुश्मन कहाँ है?
इंद्रियां दुश्मन तब है जब आप यानी कि आपकी जीवात्मा उसकी कंट्रोलर नहीं है, उसकी मालिक नहीं। इंद्रियां मित्र हो जाती हैं अगर आप यानी कि जीवात्मा मालिक बन जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप यानी जीवात्मा, आप यानी जीवात्मा, आप यानी जीवात्मा। आप जीवात्मन हैं। आप उस परमात्मन का एक बहुत छोटा सा अंश हैं। इसलिए भूल कर भी इंद्रियों को गाली मत देना। क्योंकि जो इंद्रियां हैं, वो जो गाली देने वाली इंद्रियां जिसको आप गाली देते हो, वो इंद्रियां ही हैं जिससे आप अनुभव करोगे। वो तो मंदिर है जिससे आप अनुभव करोगे। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवात्मन का कंट्रोलर ना होना ही शत्रुता है। कंट्रोलर हो गई, मित्र हो गई। कंट्रोलर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। तो आत्मा का मित्र होना या शत्रु होना सिर्फ इतना ही है कि आप आत्मा को, अपनी जीवात्मा को कंट्रोल देते हो कि मन को कंट्रोल देके बैठे। तो अगर आप मन को कंट्रोल देके बैठे हो तो तो आपको सिर्फ इंद्रियों के सुख की ओर ही लेकर जाए। जीवात्मा जब सारथी बन जाती है और मन सिर्फ उसको समर्पित हो जाता है, तो उसी मन में जीवात्मा के दर्शन होते हैं। उसी मन में। सो मन जीते सुख पाइए, मन हारे दुख भार। विवेक दीप जब जगमगाए, कुंडलिनी का हो उद्धार। तो कुंडलिनी जग जाती है, वो दीपक जल जाता है। ये था वर्स नंबर 6। वर्स नंबर 7। जीत आत्मनः, जीत आत्मनः प्रशांतस्य परम आत्मा समितः। बड़ा सुंदर है। परमात्मा समितः, परमात्मा या परमात्मा समितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। बहुत सिंपल है। जीदात्मनः प्रशांतस्य परमात्मनः समातः या समितः। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, वो शीत, नीचे बात किया है शीत, दुखेशु, उष्ण, उसको सेकंड वर्स सेकंड लाइन में बात किया। सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान या अपमान, जिसके भी, ये सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उनके लिए, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जीत आत्मनः प्रशांतस्य, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उनके लिए शीत यानी सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब विकार रहित हो जाते हैं। मन ही विकार रहित हो जाता है। वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अभी जस्ट पहले मैंने बात किया था, अगर वृत्ति में आपका आकार बना हुआ है, आपके अंदर वृत्तियों का ना भंडार है, कंटिन्यूअसली वृत्तियों से जी रहे हो आप। वृत्ति यानी थॉट्स। अब अगर हर वृत्ति में आपका आकार बना हुआ है, तो जब मान आएगा तो हर वृत्ति में एक वाइब्रेशन आ जाएगी। अपमान आएगा, हर वृत्ति में वाइब्रेशन आ जाएगी। सर्दी आएगी, हर वृत्ति में वाइब्रेशन आ जाएगी। गर्मी आएगी, हर वृत्ति में वाइब्रेशन आ जाएगी। शीत हो या फिर गर्मी हो, या फिर सुख हो या फिर दुख हो, या फिर मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, वो तो आपके मैं को छूता है, इसको चुभाता है। और अगर हर वृत्ति में आपका आकार बना हुआ तो हर वृत्ति को चुभाता है। और अगर हर वृत्ति को चुभाता है तो वो आपको चुभाता है, मन को चुभाता है। फिर मन एकदम बीमार पड़ जाता है। वो बीमार मन इंद्रियों से कर्म करवाता है।
और आत्मा को बोलता है चुप होके बैठ जा, चुप, बोल मत, इस समय मैं बहुत गुस्से में हूं। आत्मा चुप हो जाती, और आत्मा परमात्मा को बोलती है कि ठीक है, अपन दोनों बात करते हैं, ये तो सुन नहीं रहा। लेकिन बड़ा सुंदर बात बोला उन्होंने, जीत आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समितः। लेकिन जिसका मन शांत हो जाता है, जिसकी वृत्तियों में मैं का आकार समाप्त हो जाता है, बहुत सुंदर है, जिसकी वृत्तियों में मैं का आकार समाप्त हो जाता है, जिसका मन शांत हो जाता है, उसके अंतःकरण में वृत्तियां एकदम शांत हो जाती हैं, विकार रहित हो जाती हैं। ऐसे स्वाधीन, स्वाधीन यानी ये परमात्मा, ऐसे आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में स्वयं परमात्मा, स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रकार से, सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं। अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं होता। उनके ज्ञान में कोई कुछ नहीं होता, उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं होता। सुख दुख में, प्रीति अप्रीति कर में, सफलता असफलता में, जीवन के समस्त द्वंद्वों में जिसकी आंतरिक स्थिति डावाडोल नहीं होती, हिलती नहीं, कितने ही तूफान आने दो, कितनी ही ज्योति को हिलाने की हवाएं चलने दो, लेकिन वो अंदर की जो ज्योति है, वो एक शिवलिंग की भांति अखंड रहती, वो निर्विकार नहीं होती। वो निर्विकार इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके अंदर की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वृत्तियों का शांत होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी वृत्तियों में अब आपका आकार नहीं बनता। जब आप मैं रहित हो जाते हो, जब आप परिवार रहित हो जाते हो, जब आप मेरे रहित हो जाते हो, यानी कि आपकी वृत्ति एकदम शुद्ध हो जाती है, उस अहंकार रहित वृत्ति के अंदर, उस अहम के आकार रहित वृत्ति के अंदर सब द्वंद्व समाप्त हो जाते। विपरीत अवस्थाओं में कुछ भी नहीं बचता। विपरीत अवस्थाएं तो मैं के लिए हैं, और मैं तो वृत्ति में है ही नहीं। और जिस वृत्ति में मैं नहीं रहता, उस वृत्ति में चमक आती है, उस वृत्ति में प्रकाश आता है, उस वृत्ति में आपके जीवन का प्रकाश एक लैंप की तरह उसको लाइटन करता है। कौन है जीवन का प्रकाश? स्वयं आत्मा। यानी कि उस वृत्ति में अभी आत्मा के अंदर जाने का, आत्मा को उसके अंदर प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है, जगह बन जाती है। वृत्ति में तो जगह उतनी ही है, या तो अब मैं को रख लो, या आत्मा को रख लो, परमात्मा को रख लो। और जिस वृत्ति में आत्मा घुस जाती है, उस वृत्ति में आत्मा जो कि स्वयं परमात्मा का अंश है, परमात्मा घुस जाता है। ऐसी वृत्ति जो कि परमात्मा से पूर्ण हो जाती है, उस वृत्ति के अंदर स्वयं परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होता है। और जब वो ज्ञान प्रकाशित होता है, तब वो वृत्ति शांत हो जाती है। जब वो वृत्ति शांत हो जाती है, वो शांत वृत्ति मन को शांत करती है। और मन जो शांत हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, सफलता हो असफलता हो, जय हो पराजय हो, कुछ भी हो, द्वंद्व कोई भी होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिर पूर्ण ज्ञान से ज्ञानमय मन परमात्मा के दर्शन हर समय कर लेता है।
हर क्षण में, हर मोमेंट, हर एक में, हर मनुष्य में, हर जीव में उसको दर्शन हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप होते हो, वही आप देखते हो। और आप क्या होते हो? जो आपकी वृत्ति होती है। अगर वृत्ति में मैं है तो सब में मैं दिखता है। अगर वृत्ति में ईश्वर है तो सब में ईश्वर दिखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्विग्न क्यों होते हैं इंसान? उद्विग्न कैसे होते हैं? उद्विग्न होने का कारण दुख या सुख? उद्विग्न होने का कारण दुख या सुख? उद्विग्न मतलब आप एकदम हिल गए। उत्तेजित होने का कारण दुख या सुख नहीं है। सुख से उत्तेजित कोई नहीं होता। दुख से उत्तेजित कोई नहीं होता। सुख और दुख तो बाहर है। वो तो बाहर की अवस्था है। भीतर प्रवेश आप करते हो जब आपका उस सुख और दुख से तादात्म्य होता है। तब आप पर दुख आता है। एक्चुअली आप पर दुख आता नहीं है, आप दुख बन जाते हो। कैसे बन जाते हो अभी समझाया। आपकी वृत्ति में मैं है तो दुख, आपके ऊपर पेन आया, परिस्थितियों ने पेन क्रिएट किया। अब वो परिस्थिति मेरे अंदर किस रूप में गई? मेरे को दर्द के रूप में गई, पेन के रूप में गई। अब वो पेन सफरिंग में कन्वर्ट मैं करता हूं। वो पेन सफरिंग नहीं है। पेन तो सिर्फ परिस्थिति का दर्द। पेन को सफरिंग में कन्वर्ट मैं करता हूं। कैसे करता हूं? पेन को सफरिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने मैं को उस पेन से जोड़ देता हूं। जब मैं अपने मैं को उस पेन से जोड़ता हूं तो मैं प्लस पेन सफरिंग बन जाता है। या फिर मैं अपने मैं को आपके साथ कोई अच्छी चीज होती है उससे जोड़ देता हूं। तो जब मैं और अच्छी हुई हुई चीज, परिस्थिति जो अनुकूल हुई, उसके साथ जुड़ता हूं तो वो मैं प्रसन्नचित्त हो जाता है, खुश हो जाता है। जिस समय आप शांति का अनुभव करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये अहंकार की खुशी नहीं है, ये मन में परमात्मन की शांति है। सुख और दुख के साथ जो बंधन बनते हैं, देखो मैंने दोनों बोला, सुख और दुख के साथ बंधन जो बनते हैं ना, वो चाहे सोने का पिंजरा हो या वो लोहे का पिंजरा हो, है तो पिंजरा ही। क्योंकि हर सुख परमानेंटली रहेगा नहीं, हर दुख परमानेंटली रहेगा नहीं। जो तदात्मय, जो अटैचमेंट आपको सुख और दुख के साथ बनता है, वो सिर्फ वृत्ति की उत्तेजना है। जब भीतर की चिल्लाहट शांत हो जाती, भीतर की चिल्लाहट शांत हो जाती है, उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके भीतर जो वृत्तियां हैं उसमें मैं नहीं रहता। तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता ही है। अगर आपने परमात्मा को बाहर बुलाया, आवाहन किया, तो मतलब सोचते हो कि आप अलग हो, वो अलग है। वो इतने करीब है, वो आपसे भी करीब है। वो इतने करीब है कि आपके पास कुछ होने से पहले उनको पता चल जाता है कुछ होने वाला है। परमात्मा बाहर नहीं है, अभी और यही उपलब्ध है, अभी इस समय। लेकिन शोर में सुनाई नहीं देते। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब मन के शोर है।
ये मन के शोर हैं, इसमें सुनाई नहीं देते। एक योगी, एक योगी इनसे परे होता है। एक योगी वृत्ति के अंदर योग रहता है। एक योगी जानता है कि वृत्ति में मुझे ज्ञान को प्रकाशित करना है, तो ज्ञान प्रकाशित होने के लिए मुझे मैं को उसमें से निकालना पड़ेगा, तो वो खाली होता है। जब मैं निकलता है तो खाली होता है। अब जब खाली होता है तो उसके अंदर स्वयं आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन ये परमानेंट स्टेट नहीं होती है, क्योंकि बाहर का मैं बार 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 अंदर आने की, वृत्ति में घुसने की चेष्टा करता है। लेकिन जब अंदर आत्मा एकदम दृढ़ संकल्प से बैठ जाती है, उस दृढ़ संकल्प में जब वृत्ति में बैठ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो वृत्ति परमात्मा का अंश बन के उसमें ज्ञान को प्रकाशित करती है। ऐसे मनुष्य के ज्ञान में तभी श्री कृष्ण ने कहा परमात्मा समाहितः। ऐसे मनुष्य के ज्ञान में स्वयं परमात्मा प्रकाशित होते हैं, स्वयं परमात्मा प्रकाशित होते हैं। जिस ज्ञान में स्वयं परमात्मा विराजते हैं, वो ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान कैसा होता है, ये जो प्रश्न है ना, ये वो ज्ञान कैसा होता है जिसमें परमात्मा विराजित होते हैं? ये प्रश्न ही सर्वोच्च अवस्था है, साक्षात्कार की अवस्था है, परमात्मा के उच्च ज्ञान की अवस्था है। ऐसा ज्ञान बाहर का ज्ञान नहीं है, बौद्धिक जानकारी नहीं है, यह अनुभूति है। यह अनुभूति है। ब्रह्म विदः ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म अविदः ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। या उल्टा बोलूं, जिसकी वृत्ति में प्रकाशमान स्वयं आत्मा होती है, वो परमात्मा को प्रकाशित करती है। वो ब्रह्म को जान जाती है, वही ब्रह्म बन जाती है। ये ज्ञान अहंकार के मिटने पर ही प्रकट होता है। ये ज्ञान अद्वैत से द्वैत की यात्रा से, सॉरी, द्वैत से अद्वैत की यात्रा से ही प्रकट होता है। जिस ज्ञान में मैं नहीं होता, बस वो रह जाता है, वही परमात्मा का वास बन जाता है। ये ज्ञान आत्मा का परमात्मा से लय है। ये ज्ञान अहम के विसर्जन से प्रकट होता है। ये यही ज्ञान प्रेम को विस्फोटित करता है। यही ज्ञान। अभी हम 27वें श्लोक में एक बात पढ़ेंगे। प्रशांत मनसः होनम योगिनम सुख मुत मम। मतलब वही वही चित्त जो स्थिर होता है, उसमें परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, और उस विराजमान परमात्मा से परम ज्ञान फूटता है। चैतन्य महात्मा, शिव सूत्र फर्स्ट सूत्र। चैतन्य महात्मा, चेतना ही आत्मा है। जब ज्ञान चेतन बन जाता है, वही परम ज्ञान बन जाता है। ज्ञान ना हो शब्द भर, ज्ञान ना हो शब्द भर, शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए। ना हो ग्रंथ का सार, ज्ञान ना हो शब्द भर, ना हो ग्रंथ का सार, जिसमें शिव समा जाए, वो हो साक्षात विचार। ना हो ग्रंथ का सार, ज्ञान ना हो शब्द भर, मुख से बोला गया तो ज्ञान होता ही नहीं, अंदर से प्रकट हुआ ही ज्ञान होता है। ज्ञान ना हो शब्द भर, ना हो ग्रंथ का सार, जिसमें शिव समा जाए, वो ही साक्षात विचार।
जिस ज्ञान में शिव समा जाते हैं, परमात्मा समझा समा जाता है, वही अनुभूति को जन्म देता है। आत्मा की निर्मलता है वो, मौन की गहराई है वो, प्रेम की तीव्रता है वो, मैं कौन हूं इस उत्तर में शिवोहम की अनुभूति है वो। वही है ज्ञान, जिस ज्ञान में परमात्मा विचार विराजते हैं। जिस भी ज्ञान में परमात्मा विराजते हैं, वो ज्ञान आत्मा की निर्मलता है, वो मौन की गहराई है, वो प्रेम की तीव्रता है, मैं कौन हूं इस उत्तर में शिव हम की अनुभूति है। ऐसा ज्ञान अंतिम स्वतंत्रता है। यही ज्ञान है जो मोक्ष कहलाता है। ज्ञान से कभी, बाहर के दिए हुए ज्ञान से कभी अनुभूति नहीं होती। वास्तविकता में वास्तविक अनुभूति ही ज्ञान है। वास्तविक अनुभूति ही ज्ञान है। और जब वो ज्ञान की अनुभूति होती है, उस ज्ञान की, सब फीका पड़ जाता है। दूसरे का पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ सब फीका पड़ जाता है। क्योंकि वो अंदर से विस्फोटित विस्फोटित गंगोत्री है। वो गंगा है जो आपके अंदर अनुभूति लेती है। श्री कृष्ण तभी बड़े सुंदर शब्द में बोल देते हैं, परमात्मा समाहिता। वो ज्ञान जिसमें परमात्मा समाये हुए हैं, वो ज्ञान जिसमें परमात्मा समाये हुए हैं, और जिस मनुष्य का मन शांत हो जाता है, उसके ज्ञान में स्वयं परमात्मा विराजते हैं। ये ज्ञान है जो कि आत्मा की निर्मलता से आता है, जो शिव हम के अनुभव से आता है। ये वर्स नंबर 7। वर्स नंबर 8 इसी को आगे लेकर जाता है। और पहला पहला शब्द वर्स नंबर 8 का इस ज्ञान की अनुभूति को और बड़ा कर देता है। वर्स नंबर 8, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, श्री कृष्ण कोई भी चीज बिना सोचे नहीं बोलते। ज्ञान बोला, फिर विज्ञान भी बोला। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजित इंद्रिय युक्त इति उच्चयते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचन। वो योगी जो ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान और विज्ञान से, वो आत्मा, चलो डायरेक्ट बोलते हैं, योगी नहीं बोलते, वो आत्मा जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, संतुष्ट है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो आत्मा जो ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, तृप्त है, और जो इंद्रियों पर विजय पा लेती है, वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहती है। वो धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखती है। बड़ी ऊपर ऊपर से बातें तो सही लगती है। यही तो बोला श्री कृष्ण ने, शुरू से ही बोल रहे हैं, वापस क्यों बोल रहे हैं। देखो, जब अंदर की अनुभूति बहुत स्ट्रांग होती है ना, अंदर की अनुभूति बहुत स्ट्रांग होती है, तो ऑटोमेटिकली सब एकम के भाव में आना शुरू हो जाता है। पहले 7th वर्ष में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो थे परमात्मा समाहिता। वो ज्ञान जिसमें परमात्मा समाये हुए हैं। और इसके अंदर मेरे लिए तो एक ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। अगर आपको याद हो, मैंने जब शिव सूत्र किए थे या फिर आपने शिव सूत्र पढ़े हो, तो उसके अंदर वर्ष सेकंड सूत्र है ज्ञानम बंध, और 8th सूत्र है ज्ञान जागृत।
जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा ना शिव सूत्र, वो बोलेगा, पहले बोलता है ज्ञान बंधा, फिर बोलता है ज्ञान ही जागृत करवाता है। ये क्या कंफ्यूज कर दिया। पहले में क्या बोला? ज्ञान बंधा। कौन सा ज्ञान? बंधन बनता है जो बाहर से लिया होता है, जो मैं को स्ट्रांग करता है, जो अहंकार को बढ़ाता है, वो ज्ञान बंधन बनता है। ज्ञानम जागृता, 8 सूत्र। कौन सा ज्ञान जागृत करवाता है? जिस ज्ञान में परमात्मा प्रवेश कर जाते हैं वो जागृत करवाता है। ज्ञानम बंध, वो ज्ञान जो कि आपके मैं से, दूसरे के बोलने से, किताबों में पढ़ने से, किसी के सुनने से आपके अंदर गया है और आपके अहंकार को उसने बढ़ाया है, क्योंकि वो अशुद्ध चित्त में गया है। और फिर आप उसको यूज करके दूसरों का उद्धार करने निकल पड़ते हो, खुद का उद्धार भी हुआ नहीं है। वो ज्ञान बंधन बन जाता है, वो आपको बांधता है। नॉट्स आफ्टर नॉट्स, गांठ आफ्टर गांठ। लेकिन जो ज्ञान अंदर से फूटता है, वो ज्ञान जागृति करवाता है, वो आपको जगाता है। या आप जगे होते हो तब वो ज्ञान प्रवेश करता है। सर इसको समझते हैं, ज्ञान विज्ञान क्यों बोला? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है स्वयं को जान लेना, ब्रह्म का अनुभव, शिवोहम का उत्तर आना। कोई आपसे पूछे आप कौन हो, तो आपके अंदर एक ही आवाहन निकलना, आई एम स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ए ह्यूमन जर्नी। किसी ने बोला इसलिए नहीं, क्योंकि अंदर से आवाज आना, आप कौन हो, तो आपके मुंह से आपका नाम नहीं निकलना। आप कौन हो, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोजीशन, आपका पद, आपका घर, आपका पिता, आपकी माता, आप कौन हो, ये आपका प्रोफेशन, ये नहीं निकलना। जब ये नहीं निकलता है, जब ये सुपरफिशियल सोसाइटल चीजें नहीं निकलती हैं, तो जो बचता है वो आप हो। जब मैं निकलता है, आप कौन हो, ये जब शब्द सुनाई देता है और आपके अंदर से ये विस्फोट होता है, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, न चश्रो न जिह्वे न चद्रानि नेत्रे, न जव्यो न भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जब ये अंदर से प्रकट होता है, वो ज्ञान, वो ही ज्ञान है। ये हो गया ज्ञान। अब श्री कृष्ण तो बोल सकते हैं ज्ञान दीप्त आत्मा। वो क्यों रुक गए ज्ञान? वो क्यों रुके नहीं उस पे? वो तो उनके मुख से कुछ निकलेगा तो वो तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मूल्यवान है ना। क्यों निकला नहीं उनके मुख से ज्ञान तृप्त आत्मा? उन्होंने क्यों बोला ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा? क्योंकि ज्ञान है स्वयं को जानना, विज्ञान है पर को जानना। विज्ञान का अर्थ है दूसरे को जानने की व्यवस्था, ज्ञान का अर्थ है खुद को जानने की व्यवस्था। अब श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा? समस्त ज्ञान विज्ञान से आत्मा तृप्त है। क्यों? ज्ञान से तृप्ति का अर्थ है जिसके जीवन में, जिसके वृत्ति में, जिसके मन में अब कुछ भी जानने का, कुछ भी जानने की क्यूरोसिटी खत्म हो गई, जिज्ञासा समाप्त हो गई।
क्यों? क्योंकि वो विराट को जान चुका है और उसको सब में विराट दिख रहा है। उसको स्वयं में विराट और सब में विराट दिख रहा है। तो ज्ञान भी मैं विराट, विज्ञान भी मैं विराट। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। जैसे बच्चे क्यूरोसिटी में भागते रहते हैं ना, जानने की इच्छाओं में, ये जान लो वो जान लो, ये कैसे वो कैसे, जो जिज्ञासा है ना, ये बाहर को जानने की इच्छा से क्यों आती है? क्योंकि क्योंकि मुझे, मैं तो इनफाइनाइट हूं, मैं सब में समाया हूं। मैं मतलब वो मैं जो वास्तविक मैं है, ये शरीर मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये अहंकार मैं नहीं। अब हर रूप में एक हाइड एंड सीक चल रही है। उस हाइड एंड सीक के अंदर, उस लुका छुपी के अंदर मैं खुद ढूंढ रहा हूं अपने को। लेकिन ढूंढते ढूंढते माया में खो जाता हूं। पता नहीं मैंने आपसे स्टोरी शेयर की कि नहीं की, आई थिंक की थी, या फिर नहीं भी की थी तो वापस कर लेता हूं। एक बार ना मैं शाम को, रात को अपनी बेटी के साथ ना हाइड एंड सीक खेल रहा था, घर के अंदर ही। तो मैं, माई डॉटर एंड टू थ्री मोर हाउस हेल्प्स, वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो हुआ क्या, मैं छुप गया एक ऐसी जगह पे, मुझे पता वहां ढूंढ नहीं पाएगी वो। अब बहुत देर हो गई ढूंढते 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 ढूंढते, तो सडनली क्या हुआ, बच्चे का मन है ना, कोताहुल में है वो, क्यूरियस है। शी इज जस्ट 6 years old, क्यूरियस है। तो करते करते कुछ और दिख गया, स्किपिंग दिख गई, स्किपिंग रोप करने लग गई। फिर सडनली बिजली दिख गई तो उसकी तरफ चली गई। फिर वो और फिर उसने हाउस हेल्प्स को भी इंक्लूड इंक्लूड कर लिया अपने साथ, वो सब खेलना शुरू कर दिए। और मैं छुपा हुआ हूं, मैं छुपा हुआ हूं और वेट कर रहा हूं ये मुझे ढूंढेंगे। लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो अपने खेल में बिजी हो गए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, मैं छुपा हुआ हूं और वेट कर रहा हूं कि मुझे ढूंढेंगे। सडनली मेरी वाइफ बोलती है कि इधर पापा छुपे हुए हैं। तो उसको याद आता है, अरे हाँ ढूंढना था। तो ढूंढने निकल पड़ती, फिर नहीं मिलता, फिर खो जाती है। लेकिन अब ना मुझे आवाज तो आ रही है सब। उस पॉइंट पे मेरा तो योग ही हो गया। यही हमारी हालत है। हाइड एंड सीक खेलते खेलते परमात्मा छुप गए और आप निकले थे उनको ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते आप बिजी हो गए कमाने में, परिवार बढ़ाने में, परिवार को हेल्प करने में, गृहस्थी में, बिजनेस में, व्यापार में, कामों में, पैसे में। फिर तकलीफें आ गई, फिर तकलीफों को सुलझाने में, फिर गांठें बन गई, फिर गांठों को उलझाने में, उलझ गई तो फिर उसको सुलझाने में आप बिजी हो गए और वो छुपे हुए हैं। ये जो माया का जाल आपके मन ने बुन दिया ना, वो वृत्तियों का जाल जो बुन दिया, उसमें आपकी वृत्ति में तो परमात्मा ही थे जिसको ढूंढने आप निकले थे। लेकिन थे, अब उस वृत्ति में आप समा गए। उस वृत्ति में कलेश समा गए, डिफिकल्टी समा गई, जेलसी समा गई, प्रॉब्लम समा गई, सब इश्यू समा गए, प्रॉफिट लॉस, लोन, ईएमआई सब समा गया, घर, गाड़ी, बंगला सब समा गया। अब उसके पीछे लग पड़े और जो वास्तविक काम था वो भूल गए। इतना भूल गए कि अगर किसी ने याद भी दिलाया ना, तो भी माया की उलझन इतनी स्ट्रांग है ना, याद भी दिलाया ना तो वो ऊपर ऊपर से रह जाता है। वो मेन मेन एक्शन नहीं होता। फिर हम
एक दिन सुबह उठते हैं, अस्तो माह सद्गमय तमसो माह ज्योतिर्गमय करते हैं, फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए आए थे। वो वृत्ति जो भागवत का आकार होनी चाहिए थी, वो स्व आकार, वो अहम आकार बन के आपको इस जाल में फंसा देती है। और हम विज्ञान की डिस्कवरीज में लग जाते हैं। हम प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स एटम्स डिस्कवर करते हैं, हम रॉकेट बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं और विज्ञान रह जाता है जीवन में। और विज्ञान बिना ज्ञान के खोखला। वास्तविक विज्ञान तो वो है, वास्तविक विज्ञान तो वो है जो ज्ञान के अनुभव से प्रकट होता है, जिसमें क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, कौतूहल विलीन हो जाता है और विराट का जन्म होता है। बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं और ज्ञान से आप क्रिएट करते हो, क्रिएशन को देखते हो, खुद को उसमें समा देते हो। सिर्फ विज्ञान अतृप्ति क्रिएट करता है, असंतोष क्रिएट करता है, कौतूहल क्रिएट करता है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी चीज के पीछे भागने को हमको प्रेरित करता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान, वो विज्ञान जो ज्ञान से प्रकट होता है, वो विज्ञान आत्मा को संतोषित करता है, तृप्त करता है, आत्मा को संतोष में लेकर आता है। जो सभ्यताएं, जो सिविलाइजेशंस, फुल ह्यूमैनिटी बचकाने कौतूहल में पड़ जाती हैं और विज्ञान को जन्म देती हैं, वो चाइल्डिश हो जाती है। साइंटिफिक इंडियन, जो हमारा एंशियंट वर्ल्ड था, जो भारत था, जिसमें जिसमें ऋषि मुनि, जिसमें हमारे योगिक साइंटिस्ट्स थे, वो ज्ञान को, विज्ञान को क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो ज्ञान को अनुभव करके विज्ञान को देख रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे। हमारे अस्त्र वस्त्र भी ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वायुआस्त्र, अस्त्र भी वो थे। आप ज्ञान और विज्ञान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस विज्ञान में ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान मनुष्य का क्रिएशन है, जो कि जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, क्यूरोसिटी को बढ़ाएगा, अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन जो विज्ञान ज्ञान से अनुभूतित होता है, वो विज्ञान वास्तविक विज्ञान है। क्यूरोसिटी, कौतूहल, बचकाना है। जब श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो, वो वो विज्ञान है जिस मन में अब प्रश्न रहे ही नहीं, वो बंद हो गया, आप मौन हो गए, आपका मन शांत हो गया, आप मुनि बन गए, आपके मन का सत्य में अंत हो गया, आप संत बन गए, आप मंक बन गए। कौतूहल वाला मन, क्यूरियस मन मंकी है। वास्तविक विज्ञान जो आपके हाथों से ही प्रकट हो सकता है, वो मंक है। मैच्योर्ड, ट्रू मैच्योरिटी उसको कहते हैं जो मन के अधीन नहीं है, मन का दास नहीं है, मन दास नहीं है।
सब उत्तर जो आज प्रश्नों के हमने दिए हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, लेकिन अस्तित्व, अस्तित्व, एक्चुअल अस्तित्व निरुत्तर है। अस्तित्व निरुत्तर है, इसलिए अस्तित्व रहस्य है। जब कोई प्रश्न नहीं रहता यहां पर, जब कोई प्रश्न नहीं रहता यहां पर, उसे सब उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि प्रश्न उसके मन में ही है जो अभी भी जिज्ञासु है। हमें तो ज्ञान विज्ञान तृप्त चाहिए। ज्ञान विज्ञान तृप्त होना आपके जीवन की परम अवस्था है। जिज्ञासु होना जीवन की निम्न अवस्था है। परम अवस्था में प्रश्न नहीं रहते, निम्न अवस्था में सिर्फ प्रश्न ही रहते हैं, उत्तर नहीं रहते। परम अवस्था में आप किताब लिख नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप सिर्फ दूसरे निम्न अवस्था के प्रश्नों के उत्तरों को अभिव्यक्त कर सकते हो। अस्तित्व जब आपके अंदर आपकी वृत्तियों में प्रकट होता है तो वो निरुत्तरता की अवस्था क्रिएट करता है। प्रश्न विलीन हो जाते हैं, मुमुक्षु भाव समाप्त हो जाता है। आप सत्य को देख लेते हो, चित्त में ज्ञान बरसता है और आनंद की अनुभूति होती है। आप सत चित्तानंद बन जाते हो। आप हो ही, आप देख लेते हो। जब मनुष्य इस अवस्था में आता है, वो जान लेता है, मानता नहीं, जान लेता है कि किसी भी प्रश्न का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। तब वो प्रश्न छूट जाते हैं, और प्रश्न गिरी हुई स्थिति का नाम ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। प्रश्न गिरी हुई स्थिति का नाम ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। वो ही मनुष्य मैच्योर्ड होता है, उसी को मुनि बोलते हैं, उसी को संत बोलते हैं। तो कृष्ण जब कहते हैं ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, जिसकी जिज्ञासा, जिसका, इसकी क्यूरोसिटी, जिसका कौतूहल अंदर जो बैठा हुआ है, जो हमको हमेशा अनईजी रखता है, जिसने जिसने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, जिसने पूछना बंद कर दिया, जिसने जाना कि मैं एक लहर हूं और इस विराट सागर में क्या पूछूं दूसरी लहर से, रादर इसका एक और इमेजिनेशन, लहर भी नहीं हो। कभी आपने पानी के अंदर अगर सपोज थोड़ी हलचल हो और एक बूंद ऊपर उससे अलग होके चली जाती है, और पानी और बूंद अलग है उस समय, ये जो टाइम है ना, पानी से बूंद निकलना और बूंद वापस पानी में जाना, इतना ही जीवन है आपका। वो जो अकेला टाइम है बूंद का ना, उसमें आपको लगता है कि मैं बूंद हूं। अरे मैं बूंद हूं मतलब क्या, अभी तो आई थी और अभी जाने वाली है। इतना समय, इतना समय। इस प्लेनेट पे शायद टाइम स्लो चल रहा होगा, कोई प्लेनेट होगा जहां पर हमारा पूरा जीवन उसके एक दिन के बराबर हो, या एक घंटे के बराबर हो, या एक क्षण के बराबर हो। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो केवल शब्दों में है। जब ज्ञान अनुभव में उतरता है, वो विज्ञान बन जाता है, तब ही संतोष आता है।
तब हम देख पाते हैं कि सोना और मिट्टी दोनों में अंतर नहीं है। सोने और मिट्टी में दोनों में अंतर नहीं है। तब हम देख पाते हैं, क्योंकि देखने वाला अब स्वयं को वस्तुओं से नहीं जोड़ता, वो स्वयं को पदार्थ से नहीं जोड़ता। देखने वाला पदार्थ के पीछे बैठे हुए अस्तित्व से के दर्शन कर लेता। असली योग यही है। असली योग यही है। कांचन कंचन मिट माटी एक सम, अभी बोला ना श्री कृष्ण ने, जिसके लिए कांच और मिट्टी और हीरा सब एक है। कांचन मिट्टी एक सम, कांचन माटी एक सम, जानत सब जग खोए, कहे कबीर वो पंडिता, बिरला बुझे कोई। बिरला बुझे कोई, वही पंडित है जिसने इसके पीछे के परमात्मा को देख लिया। कंचन मिट्टी कंचन माटी एक सम, जानत सब जग खोए। जिसने ये जान लिया उसके लिए सारा जग खो जाता है। सब जग खो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा हो जाती है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा हो जाती है। एक भक्त के लिए ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है भगवान के नाम, ईश्वर के नाम, कृष्ण के नाम, राम के नाम और स्वरूप में इतना रम गया कि अब उसे संसार में कोई वस्तु अनाकर्षित नहीं लगती। वस्तु के कारण नहीं, उसके अंदर राम बैठे हुए दिखते हैं। शास्त्रों का ज्ञान और ईश्वर का साक्षात प्रेमानुभव एक हो जाता है। श्री कृष्ण इस कबीर जी ने कहा था ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रभु तुम मिल गए, अब क्या रह गया। प्रभु की अनुभूति ही वो तृप्त है। आत्मज्ञान की अंतिम अंतिम सीढ़ी ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। परम प्रेम का परमानंद है। आत्मा पूर्ण होती है इसी अनुभव से। और वापस से अगर मैं वो रिपीट करूं, इसी ज्ञान में, जब ज्ञान में परमात्मा स्थित होते हैं तो वो विज्ञान में प्रकाशित होते हैं। आत्मा की क्या है वो स्थिति, ज्ञान में परमात्मा के विराजने की। आत्मा की निर्मलता है, मौन की गहराई है, प्रेम की तीव्रता है। और मैं कौन हूं, इस प्रश्न के उत्तर में शिवोहम की अनुभूति। ये है वर्सेस 7 और 8। कनेक्शन अगर ध्यान से देखें, वर्स 6 में बोला, वर्स 6 में क्या बोला कि जहां आत्मा मित्र बनती है, वह जो पंच आत्माएं है ना, पंचकोश है, वो सब कंट्रोल में आ जाते हैं। आत्मा के हाथ से सब चलते हैं। जब ऐसा होता है तो ये धीरे धीरे आगे शून्य आत्मा आगे आती है। शून्य आत्मा आती है आनंदमय आत्मा के अंदर। वहां पर प्रणाम होता है। वहां से आती है वो विज्ञानमय आत्मा के अंदर। वहां साक्षात प्रणाम होता है। वहां से जाती है वो मनोमय आत्मा के अंदर। वो कंट्रोल लेती है आपकी सब चीजों का। उसके बाद आती है आपके प्राणमय आत्मा के अंदर। वो वहां से अपने कंट्रोल्स को ट्रांसफर करती है अन्नमय आत्मा के अंदर। तो आपके हर एलिमेंट के अंदर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय
विज्ञानमय और साथ में आनंदमय के अंदर स्वयं आत्मा ही प्रवेश कर जाती है। और जब ये प्रवेश कर जाती है तो पूर्ण रूप से आप जगमगाते हो। आपके अंदर की वृत्तियों में सिर्फ ज्ञान प्रकाशित होता है। और उस वृत्ति से जब आप बाहर कुछ भी क्रिएट करते हो, वो ज्ञान का ही अनुभव होता है, उसे विज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा में मन का कौतूहल समाप्त हो जाता है। क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है। जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। लेकिन वह आपने उस परम का दर्शन कर लेते हो जिसमें आपके क्रिएशंस के अंदर स्वयं योग प्रवेश करता है। आपका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। आपका हर भाव यज्ञ बन जाता है। आपकी सब बातें यज्ञ बन जाती है। आपके मुख में मौन और शरीर में एक प्रचंड प्रकाश का जन्म। इसी को बोलते हैं प्रशांतस्य। शांत हो जाते। ऑल राइट, सो ये है वर्सेस 7 and 8. Let's take up some questions if you have. Okay. I think आप सब प्रश्न विलीन हो गए। हाँ परेश जी। आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर, हाँ। आर यू एबल टू लिसन मी? Yes, yes, I can hear you now. हाँ सर जी, बीइंग अ साइंटिस्ट आई हैव जस्ट वन क्वेरी। जब हम्म। कौतूहल समाप्त हो जाएगा हम्म। तो फिर आगे का थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? सी, क्यूरियोसिटी इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट फॉर द साइंटिफिक progress. I mean, this is what I have learned of 35 years of my experience in R&D and 15 years in the industry. आपने अभी वो अनुभव ही नहीं किया है ना। That is very true. because the main ideology is solution finder. How to find the solution of this very problem, or how to solve this. And this keeps on, thought process going on, reading a lot many things, consulting, and having a conversation with the senior people who are in the field, and then deriving some analogy to go forward for our own experimentation or assignment of the projects. And this curiosity makes me, you know uh, uh, very much happy, in a sense that at least I'm able to contribute something for the new achievements, new directions, new, if successful. That if is always hovering around me. So I mean, आपने गलत नहीं बोला, सही बोला। जब तक uh, ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं करेगा, विज्ञान का ही काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब ज्ञान अंदर प्रवेश करेगा तो ऑटोमेटिकली विज्ञान में ज्ञान आ जाएगा। आपने वास्तविक ज्ञान का दर्शन नहीं किया ना। जब ज्ञान का दर्शन होता है ना, तो आपको आपके लैब के अंदर केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी साइंस अलग तरीके से चली जाती है। आपने हमारे रामायण में, हमारे महाभारत के अंदर जो हम बातें करते थे ना कि वाल्मीकि जी ने अपना पूरा ज्ञान लव कुश के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे किया? अब वो वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा या
I mean, स्पिरिचुअल ट्रांसफर किया, कैसे किया? इट इज हमारी तो समझ के भी बियॉन्ड है। हम सिर्फ beyond है, exactly. You are very right. हम उतना ही सोच पाते हैं कि अरे यूएसबी पोर्ट तो लगा नहीं दिया, ब्लूटूथ तो नहीं लगा दी, वो तो आज पता चल रहा है। कुछ महीने हाँ, हाँ, कुछ साल पहले तो ये भी नहीं था। तो बोलेंगे तो हाँ, कहानी है, सच नहीं है, ऐसा थोड़ी। हाँ, हाँ, लेकिन जब ज्ञान का अनुभव होता है तो विज्ञान का स्टेटस ही बदल जाता है। हाँ, वो बोला जाता था ना कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे पहुंच गए, हाँ, हाँ, से पहुंच वो जाते। एक इंट्यूजन इंट्यूजन भी होता था, और एक थेरापी, टेलीपैथी, एक ये आपके तो समझ के बियॉन्ड है, बियॉन्ड है। यस, यस। ज्ञान के बियॉन्ड है। क्योंकि यू आज आर वेरी। ज्ञान बाहर के रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ बन रहा है ना। अभी हमने हाँ, हाँ, प्रेम को, लव को एज ए रॉ मटेरियल यूज ही नहीं किया है टू डू कम्युनिकेशन। हमने एनर्जी को यूज नहीं किया। ये सब ना तंत्र मंत्र लगते हैं, ये है नहीं। ये वास्तविक है। हमारे जितने भी मंत्र हैं, वो जो चैंटिंग है, वो हाँ एक जी। वाइब्रेशंस क्रिएट करती है जो खोलती है अंदर की नाड़ीज को। हाँ, हाँ। लेकिन अगर राइट वे में बोला जाए, राइट वे में बोला जाए, जैसे पर्सपेक्टिव। हाँ, हाँ। जैसे सिंगिंग के राग होते हैं, वैसे चैंटिंग के भी राग होते हैं। जी, जी। तरीके से ढंग ढंग, यहाँ मारो, यहाँ बोलो, यहाँ पर खड़ो, तभी वो एक हाँ, वे में बोला जाए तो अंदर नाड़ी खुल जाती है। हाँ, 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 वो फिर एक वाइब्स अलग आते हैं। हाँ, तो इसीलिए आपने अभी जो विज्ञान देखा है, वो कौतूहल से क्रिएट किया हुआ विज्ञान है। जी। शांत विज्ञान देखा ही नहीं है आपने। क्या हमने नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है? तो वो विज्ञान का जन्म होगा तब जब वो ज्ञान के थ्रू आएगा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा का मतलब है कि दिस इज द अदर वे ऑफ लिविंग। वन वे ऑफ लिविंग इज क्यूरियोसिटी, be jigyasu, keep looking at things, find what is right, what is wrong, why of doing things. That is one way of living. Other way of living is ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा, ये सिर्फ ऋषि मुनि देखते थे। तो आर यू गेटिंग मी? Yeah, yeah, sir. Thank you very much. Thank you. Hello, good morning, Rohit. गुड Loved your session a lot. Um, what Mr. Pareji was saying just now, that due to Kautuhal or due to curiosity and for the love of that science, we keep doing things like try to find solutions to some of the problems and all those things. So while doing those things, is it possible that Gyan can come if we are totally immersed in that problem, trying to find the solution, trying to find what is going on behind the scenes? So in that process, does Gyan come? आता है ना, वही तरीका है। अभी कर्म वही बचा है। अगर आप वो कर रहे हो, आप कुछ भी करते हो ना, चाहे आप एक्सपेरिमेंटेशन लैब में कर रहे हो, Yes. आप वो क्यों कर रहे हो? अगर आप उस एक्सपेरिमेंट से कुछ क्रिएट करने के लिए कर रहे हो तो नहीं आएगा। Hmm. लेकिन आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, क्रिएशन बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे योग देखना है, क्योंकि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। बड़ा कॉन्ट्री लगता है। ये क्या मतलब हुआ कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मुझे इस एक्सपेरिमेंट से ईश्वर के दर्शन होंगे? वो नहीं। आपको ये समझ में आ गया, मेरे कर्म से मेरे चित्त की शुद्धि होती है। Hmm. समझ में आ गया? तो मैं Hmm. काम करूंगा क्योंकि कर्म करने से ही चित्त की शुद्धि होती है। Hmm. तो कर्म करता रहूंगा चित्त की शुद्धि के लिए। लेकिन कर्म करते करते कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो जाएगा, खाना बन जाएगा घर पे, लोगों का बैकपैक हो जाएगा, और मैं कंटिन्यूअसली एज ए पर्सन इन्वॉल्व इन चित्त शुद्धि में हूं। Hmm. चित्त शुद्ध होगा, ऑटोमेटिकली उसमें So ध्यान। at the back of your mind, you should have that intention. दैट कि, इज द ओनली इंटेंशन यू शुड लव विथ, लिव विथ। Hmm. Okay. अगर मैं माया में फंसता हूं ना, तो फिर मैं क्रिएशन लगता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ इसका वैलिडेशन मिलेगा। अरे मैंने खाना बनाया, लोगों ने बोला नहीं अच्छा बना है, तो वो फिर
फिर खाना बनाने का मन खत्म हो जाता है, फिर या फिर मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया, प्रोजेक्ट में मेरे को कुछ आउटपुट मिला, बहुत अमेजिंग, मेरे लिए तो बहुत मैंने अमेजिंग किया, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया, या फिर किसी ने मेरे को प्रेज कर दिया, मेरे को अवार्ड मिल गया, तो मैं वहां पर फंस गया। फिर मैं फंस गया तो फिर कौतूहल में लग गया, फिर नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट प्रॉब्लम, खराब हुआ तो अच्छा करने का। मैं अपने आप को मानता हूं मैं हार गया, वो गेम हार गया तो एक और गेम खेलो जीतने के लिए, मैं बिजी हो गया, जबकि सोचना कुछ और था। ये बिजीनेस में कौतूहल रहता है और दूसरे बिजनेस में शांति रहती है। इसमें जब ज्ञान उपलब्ध होता है तो आप तो वैज्ञानिक थे ही ना, तो अब आपके विज्ञान में ज्ञान आ जाता है। हाँ, तो जब विज्ञान में ज्ञान आ जाता है तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपका कौतूहल खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है। तो आप सक्सेस हो या नहीं सक्सेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है सक्सेस नहीं सक्सेस, वो डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है वहां पे। सक्सेस का मतलब क्या होता है, इस साइड वाला डेफिनेशन ना, उस साइड वाला थोड़ी। अब उस साइड तो सक्सेस क्या था, मतलब ज्ञान को थोड़ा थोड़ा बहुत प्रकाशन, थोड़ा वेरी स्मॉल। मेरे को देखना मेरा सक्सेस था। हम्म, यहाँ पे सक्सेस क्या था, प्रोजेक्ट मिलना। ओके। ये डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना, हम्म, डेफिनेशन बदल गई, खत्म, पूरा चेंज हो गया। आप ये रहे ही नहीं, आप वही बन गए। लेकिन दुनिया को लग रहा है कि आप ये कर रहे हो, दुनिया के लिए आप नहीं बदले, अपने लिए बदल गए। गुड, थैंक यू। थैंक यू। Okay, all right. Thank you very much. It was again having a great day with you. Thank you very much. We'll meet again next week. Maybe, maybe not. Let's see. So next week वापस मिलेंगे या फिर उसके next week मिलेंगे, लेकिन we'll continue with chapter number 6. It's a very profound chapter, like chapter number 2. For me, this is another profound chapter where Dhyan takes birth inside and it gives you a path to create Dhyan inside you. All right, thank you very much. Let's conclude